आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वोल्केनो। अब आ जाओ, छोटा टॉपिक है, ठीक है, अब उतना मगजमारी नहीं है, उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ज्योग्राफी में, ठीक है। नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड वी विल हैव मोर इंटरेस्टिंग डिस्कशंस, ओके। वोल्केनो, so what is volcano? The first thing you please write, volcano is not a mountain. Volcano is not a mountain. पहला चीज इसलिए लिखना है कि volcano is not a mountain. To say, to refer a mountain, there must be mass of rocks lying underneath. अगर mountain हम बोल रहे हैं तो उसका ये मतलब कि जितना हिस्सा ऊपर दिख रहा है माउंटेन का, उससे कहीं ज्यादा हिस्सा जमीन के अंदर दबा हुआ है। क्लियर? सो mountain. So what is mountain? This is the visible part to the world. Okay. If one part is visible, it means it 9 parts are buried inside the earth. Hello. It's 9 times parts are buried inside the earth. So mass of rocks lying underneath. समझ में आ रही मेरी बात? कि अगर एक हिस्सा दिख रहा है यानी कि उसका 9 हिस्सा जमीन के अंदर है। हाँ सही बोला, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कोई तैरता हुआ पेप्सी का बोतल है तो एक हिस्सा दिख रहा है ऊपर, तो 9 हिस्सा किधर है? नीचे। 1:9। तो फ्लोट ड्रॉट का जो रेशियो है वो 1:9 का रेशियो है ना। फ्लोट मतलब तैरना, ड्रॉट, तो फ्लोट ड्रॉट का जो रेशियो 1:9 का। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज 8,848 meters, that is 9,000 meters. In round figure, it is 9 kilometer. 1,000 meter means what? 1 kilometer. 2,000 meter, 2 kilometer. So 9,000 meter means what? 9 kilometer. So if the 9 kilometer of the Mount Everest is visible, it means 9 into the 9. Yeah, 81 kilometer parts is buried inside the earth. So mass of rock always lying underneath. To refer to say a mountain, the first condition is mass of rock lying underneath. Mass of rock lying underneath. समझ पा रही मेरी बातों को? But in case of volcano, there is no such materials buried inside the volcano. Is an opening. Volcano is a vent. Volcano is a fissure. तो लिखे इसका। तो volcano mountain नहीं है तो फिर क्या है? तो पहला लिखे, volcano is a gap. Volcano is a kind of gap or fissure, okay, present on the earth surface. वोल्कानो इज ए काइंड ऑफ गैप, एक दरार है, एक भ्रंश है, एक ओपनिंग है। वोल्कानो इज ए काइंड ऑफ गैप और फीजर और एन ओपनिंग थ्रू विच लावा कम्स आउटसाइड, थ्रू विच लावा कम्स आउटसाइड एंड डिपोजिटेड ऑन द ओशियानिक फ्लो एंड डिपोजिटेड ऑन द सरफेस। आज की बात कोई पूछे बाहर में, क्लास के बाहर, कि व्हाट इज वोल्कानो, तो बोल देना वोल्कानो एक दरार है, एक भ्रंश है, ज्वालामुखी जिसके मुख से ज्वाला निकलती। तो वोल्कानो इज अ गैप और फीजर और रैप्चर और ओपनिंग थ्रू विच लावा कम्स आउटसाइड एंड डिपोजिटेड ऑन द अर्थ सरफेस। क्लियर? मेरी बात सुन में। पहला चीज हमने क्या सीखा कि माउंटेन में और वोल्कानो में क्या फर्क है। अगर कोई गलती से बोल रहा है कि माउंटेन यानी कि जितना हिस्सा ऊपर है उससे ज्यादा हिस्सा जमीन के अंदर दबा हुआ है, ठीक है, लेकिन वोल्कानो में एज सच कुछ दबा हुआ हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगर एक पार्ट उसका विजिबल है माउंटेन का तो 9 पार्ट्स नीचे है, लेकिन देयर इज नो सच क्राइटेरियन in the case of volcano. Volcano is simply an opening or fissure or gap present on the earth surface through which lava comes outside. अब देखिए, depending on the shape of the size of the mouth, that is its opening or fissure or vent, there are 2 kinds of volcano. The first one is central type of volcano. Central type of volcano. And next one is fissure type of volcano. Central type of volcano और दूसरा कौन सा बताया? फीजर टाइप ऑफ वोल्कानो। गौर से समझिए यहीं पे। इन केस ऑफ सेंट्रल टाइप ऑफ वोल्कानो, द साइज ऑफ द वेंट और द गैप, द साइज ऑफ द वेंट और द गैप इज वेरी स्मॉल। जो अंदर से जो लावा आ रहा है, पूरा प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एकदम तोड़ते फाड़ते एकदम बूम बाहर निकल रहा है। बात समझ रहे? क्योंकि गैप क्या है, एकदम छोटा है, तो ये पूरा तोड़ते फाड़ते एकदम ये बाहर निकलेगा, है ना। लावा आके बाहर क्या होगा, इधर देखो, या दिस लावा इज डिपोजिटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द। नाउ दिस शेप इज रेफर्ड एज व्हाट? वोल्केनो, वोल्केनिक कोन। इसको हमने क्या नाम दिया? वोल्केनिक कोन नाम दिया, एक्स्ट्रा मिटा दिया हमने इधर। अब समझ में आई मेरी बातें? अरे कुछ पल्ले वल्ले पड़ रहा है, शरीर आत्मा इधर ही है पक्का। इसको वोल्केनो कहा गया।
तो माउंटेन में और वोल्कानो में बहुत पूछता है इंटरव्यू वगैरह में, क्या डिफरेंस है। तो माउंटेन को माउंटेन कहलाने के लिए जितना हिस्सा ऊपर है उससे ज्यादा हिस्सा जमीन के अंदर। वोल्कानो में ऐसा कुछ है, वोल्कानो में ऐसा कुछ है यहाँ इधर नहीं ना। डायरेक्ट अपवेलिंग ऑफ लावा टेकिंग प्लेस एंड द लावा इज गेटिंग डिपोजिटेड ऑन सरफेस बोथ द साइड्स। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। नाम हम बोल देते हैं वोल्केनिक माउंटेन, इन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। देखा ना, उसके अंदर क्या है, जड़ है। अगला देखिए, पिजर टाइप। हेलो, पिजर टाइप, यार द साइज ऑफ द गैप, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। देखो, द साइज ऑफ द गैप इट इज वेरी लार्ज एंड द लावा इट इज कमिंग विथ लेस इंटेंसिटी। आया, आके शांति से ऊपर बाहर पसर गया, सो गए ना। लावा सिंपली और क्वाइटली स्प्रेडिंग हियर ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, lava simply and quietly spreading on the earth surface cause the intensity of eruption is quite VEI, volcanic explosivity index. The strength is very low since the gap is large and the lava coming out with the very low intensity simply and spread on the earth surface. Lava simply and quietly spreading on both the sides. But in this case the gap is small and lava coming with high intensity, boom, and here lava depositing on both the sides and just taking the shape of a cone, acquiring the shape of what, cone. ठीक है, मेरी बात समझ में आई सबको। अब देखिए इसी में, एट प्रेजेंट राइट नाउ वी हैव 600 एक्टिव वोल्कानोज इन द वर्ल्ड। आज के समय में टोटल धरती पे कितना एक्टिव वोल्कानो, 600। तो अब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसका क्या मतलब, सारे बैठ के 600 एक्टिव वोल्कानो याद करते रहे? इज इट पॉसिबल फॉर यू और इवन मी आल्सो टू रिमेंबर ऑल द नेम्स ऑफ 600 एक्टिव वोल्कानोज ऑफ द वर्ल्ड? संभव है? बोलो। तो नाउ वी हैव चोजन सर्टेन सैंपल्स, कुछ सैंपल हमने चुन लिया। तो आउट ऑफ 600 वी हैव चोजन 6 एज सैंपल। अब 600 में से 6 को हमने क्या किया, बाहर निकल सैंपल चुन लिया। तो देखिए, सेंट्रल टाइप दे आर मोर एक्सप्लोसिव, सेंट्रल टाइप दे आर मोर एक्सप्लोसिव इन नेचर, एंड फ्यूजर टाइप लेस एक्सप्लोसिव, डोम शेप, लेस एक्सप्लोसिव डोम शेप। ओके, चलो अब देखो कौन कौन से सेंट्रल टाइप में है और कौन कौन से फ्यूजर टाइप में, जरा से देख लें इसको फटाफट। सेंट्रल कमिंग एलोंग वेंट, सेंट्रल रीज था ना, मिड अटलांटिक रीज, अभी हमने दोहराया मेन रीज और सेंट्रल रीज, इसलिए उसका नाम है सेंट्रल। है ना ना ना, सिलिंड्रिकल इज समथिंग डिफरेंट। सिलेंडर शेप तो अलग होता है इंसान की, जिसे रीढ़ की हड्डी है ना हम लोग, है ना, नहीं है। तो सेंटर वही हुआ ना, एक्सियल। देखो इधर, देखो इधर, हेलो, बोन को कैसे याद रखते हैं, इधर देखो सारे लोग, एक्सियल, सेंट्रल, एक्सियल, और इधर एपेंडिकुलर। 206 हड्डी है ना, एक्सियल, एक्सिस के लॉन्ग, एक्सियल, सेंट्रल, एंड दिस इज साइड में जो बाजू लटक रहा है क्या है, एपेंडिकुलर, है कि नहीं, एक्सियल और एपेंडिकुलर। तो सेंट्रल, तो हाउ मेनी एक्टिव वोल्केनोज आर देयर, 600। वी हैव चोजन हाउ मच, 6 एज ए सैंपल। ठीक है, तो 600 में से 6 को हमने क्या कर लिया, सैंपल चुन लिया। जैसे मान लीजिए, हेलो, क्लास में, मान लीजिए क्लास में 100 स्टूडेंट, तो क्लास टीचर क्या करता है, किसी एक को मॉनिटर चुन लेता है, टीआर चुन लेता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मॉनिटर चुनता है ना, जिसका एक ही काम होता है क्लास टीचर का कान भरना। तो मेरी बात समझ में आई। तो देखो सेंट्रल टाइप, देखिए इसमें 5 है इसमें। पहला, so out of the 600 we have chosen how much, 6 as a sample. The first one is, पहला है Hawaiian type, second is Strombolian type, third one Vesuvian type, fourth volcano type. Volcano is actually name of volcano, this is proper noun. Volcano एक volcano का नाम है इटली में। अरे भैया आ रहे हैं आगे। कोई इंसान नाटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, डीएनए पे भी निर्भर करता है। अभी आ रहे हैं, उसमें बता रहे हैं। प्लेट है, 2 प्लेटों का बीच गैप ज्यादा है, प्लेटों के बीच गैप कम, देखो इधर अभी बता रहे। नेचर ऑफ रॉक, बहुत सारी चीजें, हवाईयन टाइप, स्ट्रोम्बोलियन टाइप, विसुवियन टाइप और वोल्केनो टाइप, एंड लास्ट वन इज पिलियन टाइप। फ्यूजर टाइप वी हैव ओनली वन सब टाइप, दिस इज आइसलैंडिक टाइप और ऑल्सो नोन एज लॉकी टाइप, लॉकी टाइप और हेक्ला टाइप, लॉकी टाइप और हेक्ला टाइप। पिलियन नॉट पिलन, हाँ तो आई तो है उसे, पेन का दोष है, मेरा दोष नहीं है। हवाईयन टाइप
Strombolian type, Vesuvian type, volcano type, and Pelian type. Fissure type we have Icelandic type और लॉकी टाइप और हेक्ला टाइप, उसी को बोलते हैं तीन नाम. लॉकी एंड हेक्ला आर द वोल्कानो सिचुएटेड इन आइसलैंड, है ना. आइसलैंड के वोल्कानो का नाम है लॉकी और हेक्ला, इसलिए उसका नाम क्या होगा, आइसलैंडिक टाइप और हेक्ला टाइप. अब देखिए, तो हमने क्या कहा, दुनिया में टोटल कितने ज्वालामुखी हैं आज के डेट में, 600. तो 600 में से सैंपल ले लिया, कितने को, 6 को. अब जैसे मान लो, हेलो, आप इसको मेरे अपने स्टाइल में समझिए, लेमन लैंग्वेज में, ठीक है. जैसे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस है ना, एक डाटा के अनुसार, कोई मैगजीन पढ़े थे, एक डाटा के अनुसार एवरी डे 350 जो है एस्पिरेंट्स लोग हीरो हीरोइन बनने के लिए जा रहा है. कहाँ पे, मुंबई. स्ट्रगलर लोग है ना, जाते हैं वापस भी आते हैं, कुछ लोग को सफलता मिलती है, कुछ नहीं मिलती. बहरहाल यहाँ देखो, तो सेंट्रल टाइप, तो जस्ट लाइक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे हीरो हीरोइन लोग हैं, इतने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस है ना. तो देखो, अब एक ले लिया, जैसे सपोज हमने हवाईयन टाइप, मतलब ऐश्वर्या राय टाइप, यानी कि मैं समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है. मेरी इस कहानी का जीवन किसी से कोई संबंध नहीं है, डिस्क्लेमर. तो कहने का मतलब हवाईयन टाइप, उससे मिलता जुलता. तो अब नाम सुना जैसे ऐश्वर्या राय, तो उससे मिलता जुलता बीच में एक आई थी ना, स्नेहा उल्लाल, तुम्बिन, याद है, उसके जैसा मिलता जुलता. अब मेरी बात समझ पाए, हमने सैंपल ले लिया उसकी तरह. सो हवाईयन टाइप, ये कहां पर है, हवाई आइलैंड. सारा हम एक एक डिस्ट्रीब्यूशन बता दे रहे हैं. सेकंड इज स्ट्रोम्बोलियन, इसको बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी. विशुवियन, थर्ड ने, चौथा नंबर वोल्कानो इज द नेम ऑफ वोल्कानो. इटली में 3-4 वोल्कानो, एटना, स्ट्रोम्बोली, वोल्कानो, है ना. लास्ट पिलियन, ओके. और एक आइसलैंड. आओ अब देखते हैं, यहां तक कि मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया इस पे, बताओ डिस्ट्रीब्यूशन पे. मेंस में क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन, यूपीएससी मेंस में कितना आसान है. द फर्स्ट वन इज हवाईयन टाइप. कौन सा ओशियन है, हवाईयन आइलैंड, ओके. द नेम ऑफ द वोल्कानो on the Hawaiian island. Actually, there are 4 volcanoes present here. But you must remember this one, Mauna Loa. World's largest volcano is Mauna Loa. Hawaiian island, Kealoha, Mauna Loa, अलग अलग 4. 4 different volcanoes are there. The world's largest volcano is, large मतलब area. The India's biggest state is wrong. Big always denotes number. Large always denotes area. क्वेश्चन आता है तो खासतौर से हमारे हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी लोग बड़ी खुश हो गया, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है ना, या विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, स्पेशली हिंदी मीडियम, खुश एकदम पागल. अरे क्या यूपीएससी ने इतना आसान सवाल पूछ दिया. सबसे खतरनाक क्वेश्चन है. बिग ऑलवेज डिनोट्स नंबर. द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया यूपी. लार्ज ऑलवेज डिनोट्स एरिया. लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया राजस्थान. तो लार्जेस्ट वोल्कानो ऑफ द वर्ल्ड, लार्ज मतलब एरिया के टर्म में 4 गो वोल्कानो है, मौना लोआ, किया लोआ, फलाना लोआ, ढिमकाना लोआ में 4 गो, ये एक साथ है ना. और एक चीज, ये पूरे आईएएस की तैयारी में 4 जगह आएगा नाम. देखो हवाईयन आइलैंड का पूरे यूपीएससी की प्रिपरेशन में 4 जगह. देखो कौन कौन सा. पहला, इट इज द 50th स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, 50वां राज्य. कितने राज्य हैं, तो 50th स्टेट. पहला, पर्ल हार्बर का नाम सुने, जापान है, उसी के तो बदला लिया. ले तू पर्ल हार्बर बर्बाद करिए, ले न्यूक्लियर बम. अरे मेरी बात समझ में आ रही है. हवाईयन आइलैंड देखिए इधर, तो मौना लोआ एक तो ये आता है लार्जेस्ट वोल्कानो, दूसरा पर्ल हार्बर, तीसरा, थर्ड, उसका कैपिटल है होनोलुलु, इसका कैपिटल है होनोलुलु. और फोर्थ, द पीपुल ऑफ विच कंट्री दे वर्शिप द वोल्कानो. क्वेश्चन है यूपीएससी का, पीवाईक्यू में मिलेगा आपको. मौना लोआ की लोग इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, कहां पे, हवाई द्वीप. तो कहां के लोग ज्वालामुखी की पूजा करते हैं, द पीपुल ऑफ द हवाई आइलैंड दे वर्शिप मौना लोआ. कितनी सारी चीज सीखने को मिली, बोलो भाई. पहला, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्केनो मौना लोआ. सेकंड, कैपिटल होनोलुलु. थर्ड, पर्ल हार्बर. पहले जापान ने अटैक किया था, जापान ने अटैक किया, तब ना अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक किया था. चलिए, हिरोशिमा नागासाकी पे. एनीवे, और चौथा क्या बताया, द पीपुल ऑफ हवाई आइलैंड दे वर्शिप वोल्केनो. ठीक है, इतना हुआ. और एक आगे जब रेनफॉल जब पढ़ेंगे हम लोग, ये आपको नहीं शायद, देखो इसमें आता पाइनएप्पल एक्सप्रेस, ये एक रेनफॉल है, पाइनएप्पल एक्सप्रेस, कैलिफोर्निया में होता है. बस पाइनएप्पल एक्सप्रेस रेनफॉल कहां से, हवाई आइलैंड. और लास्ट एक चीज, हेलो, पाइनएप्पल एक्सप्रेस के बाद लास्ट एक चीज है शुगर केन. उनकी जीविका जो है, लिवलीहुड क्या है,
इकोनॉमी, द मेन लिवलीहुड ऑफ इकोनॉमी ऑफ हवाई आइलैंड इज कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। पूरी ज्योग्राफी खत्म आप हवाई के बारे में। अब इसके अलावा कोई नया चीज नहीं पूछेगा इससे। मेरी बात समझ में आई? और देखो इधर सारे लोग, हेलो, एक पढ़ेंगे हम लोग, या हो सकता है आपने पढ़ा हो आईआर वगैरह में, शायद कहीं आएगा। इधर देखो, यूएसए इसका एक पार्ट है ना हवाई आइलैंड। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट हवाई आइलैंड इज द पार्ट ऑफ यूएसए। तो ये दिस होल पोर्शन ऑफ द पैसिफिक ओशन, ये पूरा समुद्र का पानी पैसिफिक ओशियन कौन क्लेम करता है? मेरी बात समझ रहे हो? मैंने इस हिसाब से अंडमान निकोबार हमारा यहाँ है, द होल ऑफ द वे ऑफ बंगाल इज आवर्स, है हुआ ना? तो ऐसे तो पता चला कि इनका एक आइलैंड इधर है, इसका एक आइलैंड इधर है, तो पूरी दुनिया में लफड़ा शुरू। मेरी बात समझ में आई? देखो, एक आया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, यूएन क्लॉज, या इसी को हम बोलते हैं लॉस्ट। दूसरा नाम क्या है इसका? लॉस्ट, लॉज ऑन द कन्वेंशन ऑफ सी, सी ट्रीटी, लॉज ऑफ द सी ट्रीटी, लॉज ऑफ द सी ट्रीटी, यूएन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वन इज मोर रिलेवेंट, तो यूनिक क्लॉज थर्ड। सारे कंट्री साइन कर दे, बोलता है कि मैं नहीं साउंड करी, कौन नहीं साइन कर? यही वाला प्रोविजन याद रहेगा। अरे कुछ समझ में आता है, ठीक है। सो यूएसए क्लेम मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, ये कोई दलील थोड़े है। चलो आगे फिर कभी बात होगी। तो हवाई, नेक्स्ट देखिए, सेकंड कौन बताया? स्ट्रोम्बोली, यहाँ इटली, स्ट्रोम्बोली लिख लो, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। सिंस इट प्रोवाइड्स वे टू द नियर बाई क्रॉसिंग शिप्स, रात में जो पानी की जहाज आ रही जा रही है उसको क्या कर रहा है? रास्ता दिखा रहा है, नेचुरली, कुदरती, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? सी। सिंस इट प्रोवाइड्स वे टू द होम नियर बाई क्रॉसिंग शिप्स। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड, अगला आ जाओ। स्ट्रोम्बोली के बाद विसुवियस, यहां पर विसुवियस अगेन इन इटली। स्ट्रोम्बोली भी इटली में, एटना भी इटली में, विसुवियन भी इटली में, सल्फात्रोस भी इटली में, बहुत सारे वोल्केनो। तो वी हैव चूजन आउट ऑफ 600 वी हैव चूजन हाउ मच? 6 एज ए सैंपल। तो एक सैंपल हो गया हवाई से की तरह मिलता जुलता, दुनिया में और भी होगा। स्ट्रोम्बोलियन की तरह मिलता जुलता और होगा दुनिया में, सिमिलर टू दैट स्ट्रोम्बोलियन। थर्ड वन कौन सा बताया? हेलो, विसुवियस। अब देखो विसुवियस किधर है? अब यहां देखिए भाई लोग, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मूर्ख क्वेश्चन। वंस in a state civil services examination, once in the states, especially I think this was UPPCS question, Uttar Pradesh Public Service Exam question it was. Once they asked, hello, which of the following given option, which of the following is the oldest volcano of the world? सिर्फ क्वेश्चन का वर्डिंग क्या था? वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वोल्कानो कौन? महामूर्ख क्वेश्चन सेटर, अरे बदतमीज आदमी, कैसे बताएंगे मैं? How I will tell which of the following is the oldest volcano? When Earth was formed, lakhs of thousands of lakhs of crores of volcanoes were there. जो अर्थ बना करोड़ों ज्वालामुखी थे, तो हम कैसे बोलें कि which one is the oldest volcano? Is it appropriate question? No, actually क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था, देखिए वर्डिंग उसका ये होना चाहिए था, ओल्डेस्ट रिटन रिकॉर्ड, ओल्डेस्ट रिटन रिकॉर्ड किस ज्वालामुखी का है? ठीक है, विच वोल्कानो हैज ओल्डेस्ट रिटन रिकॉर्ड? विसुवियस का है, 78 एडी में। ठीक है, एक स्कॉलर ने किया, मेंशन बाय स्कॉलर, स्ट्रैबो नाम है स्कॉलर। सब कुछ नष्ट हो गया, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी में आग लग गई थी, एवरीथिंग वाज लॉस्ट, ओनली दिस बुक वाज सेफ एक्चुअली। बुक रिटन बाय whom? Strabo. So whatever we are knowing about Ptolemy, the Republican, the Plato, or whatever geographer or scientist or scholars of the past, we are getting information from that book only. Book of whom? Strabo. Otherwise everything has been lost. ठीक है, आग लगी थी अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी में, है ना, सब कुछ नष्ट हो गया। ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन हमारे पास थोड़े है। हेलो, मीटेरियोलॉजी का बुक का नाम अरिस्टोटल का, सब नष्ट हो चुका। प्लेटो, द रिपब्लिक, सब खत्म, कुछ नहीं बचा रे बाबा। क्या बच गया? आप लोग बार बार पूछते हो कि पढ़ाई को किसने बनाया? यही किताब गलती से बची रह गई, किसकी? स्ट्रैबो की, ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया इन 17 वॉल्यूम, 17 वॉल्यूम में थी, बड़ी बड़ी किताब। कितनी सारा चीज बता दिया आप लोग को, बोलिए। तो विसुवियस, तो क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए एग्जामिनर को? ओल्डेस्ट वोल्कानो ऑफ द वर्ल्ड, सही है? क्या पूछना चाहिए था? विच वोल्कानो हैज ओल्डेस्ट रिटेन record? This should be the appropriate wording of the question. Clear?
खैर बहरहाल चलो पूछ लिया, छकाने के लिए इसे पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जामिनर लोग भी। सो लिख लिया volcano, sorry, Vesuvius has the oldest written record and written by whom, mentioned by whom, Strabo in 78 AD। नेक्स्ट देखिए विसुवियस के बाद नेक्स्ट वन कौन सा है, वोल्कानो, वो भी एक इटली में, वोल्कानो इज द नेम ऑफ वोल्कानो। लास्ट नेक्स्ट बोलिए पिलियन, यहां देखो वेस्ट इंडीज, पिलियन, पिलियन इन द वेस्ट इंडीज। अरे कैरिबियन आइलैंड, हेलो, कैरिबियन आइलैंड और वेस्ट इंडीज, एंड इट इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्कानो ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्कानो ऑफ द वर्ल्ड इज पिलियन, मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्कानो ऑफ द वर्ल्ड इज पिलियन। ओके, नेक्स्ट वन, मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्कानो ऑफ द वर्ल्ड इज पिलियन। नेक्स्ट आइए अगला, हेलो 5 हो गया। आइसलैंडिक, द वोल्कानोज ऑफ आइसलैंड लाइक लॉकी एंड हेक्ला, लॉकी एंड हेक्ला, लॉकी एंड हेक्ला आर एन इंपॉर्टेंट वोल्कानोज ऑफ आइसलैंड, लॉकी एंड हेक्ला। लॉकी मतलब सब्जी लॉकी एंड हेक्ला, लॉकी नेम है एक जगह का, कहां पर, आइसलैंड। हो गया ना। सो 5 + 1 बोल दो एक बार। फर्स्ट वन हवाईयन, स्ट्रोम्बोले, विसुवियन, वोल्कानो, पिलियन एंड आइसलैंडिक। हवाईयन कहां पर है, पैसिफिक ओशियन में, किसका पार्ट है, यूएसए। बाकी नेक्स्ट जो तीनों है स्ट्रोम्बोले, विसुवियन एंड वोल्कानो, दीज आर प्रेजेंट इन इटली। लास्ट वन कौन सा है, पिलियन, कहां पे, हाँ कैरिबियन आइलैंड, वेस्ट इंडीज में, और एक अलग, हेलो, आइसलैंड। तो अब बताओ, हियर द साइज ऑफ द वेंट विल बी, दिस इज यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन। ये देखो तो बाबू, ये कौन सा प्लेट है, और ये तो बोथ प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट, यहां देखो, है ना। तो आइसलैंड इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ दीज टू प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। Iceland is situated at the junction of these two plates. So, hello, continuous upwelling of the lava is taking place. Continuous addition of the mass is taking place. देख पा रहे हो ना, कौन सा प्लेट बोलो, और इधर, और इन दोनों के ज्वाइंट पे, जंक्शन पे क्या नाम है इसका, देखो तो प्लेटें मूव कर रही है ना, नीचे से लावा आ रहा है। ये क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज एन इंक्रीज इन द एरिया ऑफ आइसलैंड। क्वेश्चन है यूपीएससी का, क्या लिखोगे, व्हाई देयर इज एन एडिशन ऑफ an area of Iceland, since क्या लिखेंगे एक लाइन में, तो आंसर, Iceland is situated at the junction of two plates, North American and Eurasian. Both the plates are spreading, continuous upwelling of lava is taking place and addition of mass is taking place. So overall area of Iceland is increasing. खत्म हो गया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट वन। अब कुछ वोल्कानो का नाम फर्दर ऐड कर लो जिस इसमें। एक है होंगा टोंगा, होंगा टोंगा, हाँ पहली बार जिंदगी में एक बड़ा सही क्वेश्चन पूछा, कौन से टाइप का है, तो पिलियन टाइप का होगा, पिलियन सबसे एक्सप्लोसिव है। तो होंगा टोंगा इज ऑफ, हेलो, होंगा टोंगा इज ऑफ पिलियन टाइप ऑफ इरप्शन। पिलियन इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्कानो ऑफ द वर्ल्ड। सो होंगा टोंगा, इट इरप्टेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ओके, इरप्टेड जस्ट 3 years back, okay, and that's why it was asked in the UPSC मेंस क्वेश्चन। PYQ में अगर आप देखोगे तो यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, द रिसेंट वोल्केनिक इरप्शन ऑफ द वर्ल्ड, यही वर्डिंग था क्वेश्चन। एंड ये किस लिए पूछा, ड्यू टू होंगा टोंगा इरप्शन। तो होंगा टोंगा कहां पर है, कौन से ओशियन में, पैसिफिक, न्यूजीलैंड के इस तरफ, यहां होंगा टोंगा। अच्छा ये कौन सा प्लेट है बताओ तो, पैसिफिक प्लेट, एट द जंक्शन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड पैसिफिक प्लेट, होंगा टोंगा। धरती पे 3 दिन अंधेरा आ गया, छा गया था। द ह्यूज डस्ट पार्टिकल, हेलो, द ह्यूज डस्ट पार्टिकल, the huge dust particle smoke spread into the atmosphere and it prevented the overall solar radiation reaching to the earth surface. जो धरती पे इंसुलेशन आ रहा है, सूरज की किरण आ रही है, उसको क्या कर रहा है, बिखरा दे रहा है। तो होंगा टोंगा, ह्यूज मास, ह्यूज pyroclastic material were spread into the atmosphere and as a result there was dark for 3 days on the earth surface in the year 2021. okay, एक और वोल्कानो, वो जब फटा था तो 12 दिन तक धरती पे सूरज नहीं निकला था 1883 में। क्या होगा इससे, ये सन के लाइट को क्या करता है,
ब्लॉक कर देगा, स्कैटरिंग ज्यादा होगी. सनलाइट बिफोर रीचिंग टू द अर्थ सरफेस, स्कैटरिंग टेक प्लेस. 6% ऑफ द सोलर रेडिएशन इज scattered into the atmosphere. So before reaching to the earth surface, most of the solar rays are scattered. So overall insolation reaching to the earth surface, it will be reduced. Are you getting? There will be less insolation received on the earth surface. मेरी बात समझ में? तो कम इंसुलेशन रिसीव होगा तो किस पे फर्क पड़ेगा? वनस्पतियों पे, पेड़ पौधों के ग्रोथ पे. और ये पेड़ पौधा तो नाम सुनो ना, ये क्लोरोफिल वगैरह जानते हैं लोग. ये ट्री का लीफ है ना? क्या होता है इसमें? क्लोरोफिल है इसका. इधर देखो, इधर. हेलो, इसको बोलते हैं गार्ड सेल. कौन सा सेल? स्टोमेटा होता है. क्लोज हो गया, बंद हो गया, मुंह बंद हो गया उसका. डस्ट पार्टिकल, इधर देखो, डस्ट पार्टिकल एक्चुअली क्लोजेस द, डस्ट पार्टिकल will be emitted more, okay, and this dust particle closes the whom? Closes the stomata, opening of the, okay, stem cells. जो उसका बंद कर दिया, खाना बना पाएगा वो? क्लोरोफिल बनेगा? पेड़ पिलापन आ जाएगा. ज्यादा डस्ट जमना भी खतरनाक है. ग्रीनरी कम हो जाएगी, लीफ पुराना हो जाएगा, गिर जाएगा, येलो स्टार्च बन जाएगा, येलो टाइप का येलोनेस आ जाएगा उस पर. सोचिए कितना फर्क पड़ा. एक होंगा टोंगा 3 दिन धरती पे अंधेरा. नेक्स्ट देखिए, तो होंगा टोंगा वाज विच काइंड ऑफ इरप्शन? पिलियन. अगला देखो, नेक्स्ट है क्राकाटोआ एक्सप्लोजन. क्राकाटोआ हियर इन इंडोनेशिया नियर जावा आइलैंड. क्राकाटोआ एक्सप्लोजन 1883. क्राकाटोआ एक्सप्लोजन 1883 लिखा था, नियर जावा. ओके, व्हाट पीपल विटनेस्ड एट दैट टाइम ड्यूरिंग क्राकाटोआ एक्सप्लोजन? What they witnessed was, people say, hello, its sound was heard up to Turkey, and there was an earthquake here in Argentina. It was such a huge explosion. Krakatoa. इतना तीव्र था, इतना तेज था इसका विस्फोट कि इसकी आवाज समझो कि एकदम टर्की तक आवाज सुनाई दी. बाबा रे बाबा, एकदम टर्की तक आवाज सुनाई दी. और अर्थक्वेक आ गया अर्जेंटीना तक, एकदम इतना तगड़ा था. तो क्राकाटोआ एक्सप्लोजन वी विल पुट इनटू विच कैटेगरी? पिलियन टाइप ऑफ इरप्शन. ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? एटलस है आप लोग के पास? सबके पास है? आओ, जिसके जिसके पास है मार्क कर ले. एटलस है तो फटाफट निकालिए. डिस्ट्रीब्यूशन ये जामिया का ही बना हुआ है. साउथ अमेरिका. ओके, सो दोज पीपल हु आर कैरिंग द एटलस, प्लीज ओपन दिस मैप. मेरी बात समझ में आई? साउथ अमेरिका है ना? आओ, जिनके पास है मार्क कर लो. नहीं कोई बात नहीं, आगे फिर आएगा. सो ऑन दिस मैप, हेलो, यहां देखो कैसे रीड करते हैं एटलस को. हियर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मैप प्रेजेंट हियर. वन इज फिजिकल मैप. So those things created by God, like mountain, rivers, waterfall, will be shown here. And those things created by human being, like boundary between 2 state, city, canal. So those things created by human being will be shown here. So now, what item I am going to show you? Volcano. The volcano, it is made by human or God. So which page we will refer? This one or this one? Physical map. So in this map, triangle indicates the height, and inverted triangles indicate the depth. Triangle indicates the height, and inverted triangle it indicates the depth. अब यहां से स्टार्ट करो. सबसे पहला ओजस डेल सलाडो. ठीक है, चलो इसी में मार्क करें, थोड़ा दिखाते हैं कुछ आइडिया. यस, अप्रोक्सीमेटली हियर जस्ट एट द बॉर्डर ऑफ अर्जेंटीना एंड Chile. Please locate Ojos del Salado. Ojos del Salado. आप सिर्फ ओजस भी याद रख लो ना तो कोई दिक्कत नहीं. दूध भात है आपका, आप ओजस भी याद रखो, काम चल जाएगा. ओजोस डेल सलाडो. ओनली रिमेंबर ओजस. गॉट इट? ओजस. हेलो, अरे दिखा, यहां पे ट्रायंगल दिख रहा है कहीं? देखो तुझे. ओजोस डेल सलाडो. तो आप सिर्फ ओजस भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा. पर्पस नंबर नहीं कटेगा, टेंशन मत, हम गारंटी ले रहे हैं. तो ओजस डेल सलाडो. कितना हाइट लिखा है जी? देखो तो 6908 ना. चलो राउंड फिगर में लिख दें इसको. 6900 क्या किलोमीटर? लीटर? हाँ, मीटर. थैंक गॉड. तो 6900 मीटर. तो हेलो, approximately it is almost 700 meter, 7000 meter, means 7 kilometer from the earth surface.
ओके 6900 मीटर। ओजोस डेल सलाडो हाईएस्ट वोल्केनो वर्ल्ड का। यस, दिस इज द हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। विच वन? ओजस डेल सलाडो। याद रख लेने का है, आता है एग्जाम में ओजस डेल सलाडो। अगली बार मुलाकात हुई तो आते के साथ पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे ना। हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड इज ओजस डेल सलाडो, सिचुएटेड एट द बाउंड्री बॉर्डर ऑफ चिली एंड अर्जेंटीना। ओजस डेल सलाडो। नेक्स्ट देखिए अगला, और ऊपर आओ। अच्छा, ये देख पा रहे हो इक्वेटर मिला सबको? इक्वेटर के पास यहां देखो इक्वाडोर। हेलो, इक्वाडोर एक कंट्री है ना, यहां पे दो वोल्केनो देखिए, कोटापैक्सी एंड चिम्बारोजो है लिखा हुआ, देखो तो। Those who are carrying the atlas, I'm asking with whom only. I know most of the people are not carrying by mistake. Okay, Chimborazo. I'm well aware. I'm well aware. Not most of you are carrying the atlas. Don't worry. But only those people who are carrying the atlas, I'm marking, and just you can see the video again and again. Okay, and next time you will please bring the atlas. We will locate each and everything. Okay, so here there are two volcanoes. One is Chimborazo and Cotopaxi. The unique thing about this volcano is they are situated near the equator. पूछा हुआ क्वेश्चन, पूछा 4 ऑप्शन था, पूछा तो कौन सा इक्वेटर के पास है कौन सा नहीं, छांटना था। ठीक है, तो इक्वेटर के पास 2 हो गया, कौन कौन सा? चिम्बोराजो और, ठीक है भैया, समझ आ रहा बा? ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे आओ। मैक्सिको है ना? Okay, so how many have you right now? How many have you atlas in your hand right now? Please raise your hand. Okay, 1 2 3 4 5 6. Okay, चलो अब मेरी तरफ एक क्वेश्चन। अब आप लोग के पास है एटलस, देखा? इस साउथ अमेरिका खत्म, जस्ट मूव ऑन टू नॉर्थ अमेरिका। यहाँ ये देखो, ये जस्ट 2 or 3 पेजेस बिफोर। यस, है ना नॉर्थ अमेरिका मिला? चलो, मैक्सिको, in the southern Mexico, southern part of Mexico. Now, you people tell me the pronunciation, correct pronunciation. I won't say anything. आप बोलो, आप लोग का बारी है। आज मैं शेर, आज अब आप लोग बताओ उसका क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देख के बताओ। एक नाम है, बड़ा यूनिक नाम है उसका ना, एटलस लेके आना पड़ेगा वोट पे नहीं। मैक्सिको, सदर्न मैक्सिको। तो कौन सा देखो पोर्शन, वो वाला मैप देखोगे कि ये वाला देखोगे? हाँ, तो देखो फिजिकल मैप में मैक्सिको के सदर्न पार्ट में क्या नाम लिखा, प्रोनाउंस करो तो उसको। पोपोकाटापेट, उसका लिख लो। हेलो, इसको बोलते हैं लवेड विलावेड वोल्कानो, उसी को लवेड विलावेड वोल्कानो। अकॉर्डिंग टू सम मैथोलॉजी ऑफ मैक्सिको, पोपो इज द नेम ऑफ गर्ल एक्चुअली एंड काटो नेम ऑफ बॉय। So according to the some mythology of some stories of Mexico, a rumor spread in the village, king has killed the Cato. So, okay. So finally, she also took whom? Popo. She also took suicide. So two volcanoes are okay, just nearby. And हेलो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन पूछता है भाई, इसी को बोलते हैं प्रेमी प्रेमिका ज्वालामुखी, लवेड विलावेड वोल्कानो इसको बोलते। यही था कि प्रेमी प्रेमिका ज्वालामुखी कहाँ है, वेर इज प्रेमी प्रेमिका ज्वालामुखी, लवेड विलावेड वोल्कानो, सदर्न मैक्सिको। अरे आया हुआ क्वेश्चन, सम स्टेट पीसीएस में भी आया, किसी में देखा हमने, सदर्न मैक्सिको। और स्पेल कितना उसका यूनिक है, देख लेना। हर कंट्री का, हर क्षेत्र का कुछ ना कुछ अपना हिस्ट्री है, तो उसी तरह से यहां होगा कुछ इनका अपना नाम है, उसका सिर्फ नाम से इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है इसमें। ये कौन सा प्लेट होगा, अब बताओ। हेलो, कौन सा प्लेट होगा ये? नॉर्थ अमेरिका प्लेट, कैरिबियन प्लेट है, इधर इधर पैसिफिक प्लेट है, ट्राई जंक्शन पे सिचुएटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ 3 प्लेट, कैरिबियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, कोकोस प्लेट, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी का है, इवन एटलस में भी नहीं दिया हुआ। सेंट हेलेना हेयर इन यूएसए, थोड़ा सा और ऊपर यहाँ सेंट हेलेना, ये क्या हो गया रे बाबा, सेंट हेलेना यूएसए। और एक आ जाओ, लास्ट वन, सेंट हेलेन, यहां पे मार्क करना है। नेक्स्ट आ जाओ बाबू, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, ये भी यूएसए में, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, अलास्का।
नाम ही वैली ऑफ 10,000 smokes. It seems 10,000 people are smoking cigarette and okay, that's why. Seriously, इसका नाम ही वैली ऑफ 10,000 smokes. ओके चलो नेक्स्ट आ जाइए। किलिमंजारो क्वेश्चन है भाई मेंस में डिस्ट्रीब्यूशन पे। किलिमंजारो तंजानिया, अगला तंजानिया। इंडिया में आ जाओ। बैरन एंड नारकोंडम, बैरन एंड दूसरा है नारकोंडम। नारकोंडम इज डेड एक्सटिंक्ट, बैरन इज एक्टिव। बैरन एंड नारकोंडम here. So किलिमंजारो तंजानिया, बैरन, नारकोंडम। एक नेक्स्ट आ जाओ ईरान में, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका। माउंट देमबंद, नॉट देवबंद, देमबंद, माउंट देमबंद, हाँ माउंट देमबंद, ठीक है। ईरान, माउंट देमबंद एक्सटिंक्ट हो चुका। या ईरान। लोकेशन देखो, लोकेशन मैप बोर्ड पे। अच्छा कोई बताएगा यहाँ कौन सा माउंटेन है? चलो समझ में आ गया, इसका नाम है एल्ब्रोज, ठीक है। एल्ब्रोज, दिस इज जाग्रोस मकरान किरथर सुलेमान, ओके। सो माउंट देमबंद। अगला आ जाओ, माउंट देमबंद के बाद पोपा, पोपा म्यांमार। अगला जाओ जापान, फुजियामा। और फिलीपींस, माउंट मायो, Mount Mayo, Philippines. Practically, there is no extinct volcano in the world. Practically, there is no dead volcano or extinct volcano. Yeah, anytime they can erupt in the near future. So, yes, hello. So these were the distribution of important volcanoes of the world. So now, come to the topic. We have two types of volcano, broadly classified into two types: central type and fissure type. Now come on to types of lava: acidic lava, and second one is basic lava. Acidic lava has more silica content. Oh, no murmuring. Acidic lava has more silica content. Types of lava. Then we will have last topic, types of cone. Acidic lava have more silica content. As a result, they are more sticky. नहीं मानोगे सब। एज ए रिजल्ट दे आर मोर स्टिकी एंड मोर विस्कस, ज्यादा गाढ़ा होगा, ज्यादा चिपचिपा होगा। एसिडिक लावा हैव मोर सिलिका कंटेंट, अराउंड 80 to 85%. एज ए रिजल्ट स्टिकनेस विल बी मोर, विस्कोसिटी विल बी मोर। ये ज्यादा गाढ़ा होगा, ज्यादा चिपचिपा होगा। कौन? एसिडिक लावा। बाहर निकलने के बाद फैलेगा नहीं, एक जगह इकट्ठा। They have tendency to pile up at a place, tendency to accumulate. Hello, the lava which is coming outside have tendency to accumulate, collect at a place, accumulate at a place. Since silica is more, thickness level is more. Basic lava have low silica content. They are less sticky and less viscous. Okay? Have tendency to flow. Here have tendency to accumulate at a place. It will pile up, take the form of a perfect cone. And basic lava, since low silica content, around 60 to 65% silica content is there. In acidic lava, silica content is around 80 to 85%. Okay? Have tendency to accumulate, and this one tendency to spread, tendency to flow. ये पसरेगा, फैलेगा, स्प्रेड होगा, और ये क्या होगा? एक जगह accumulate होगा. So on the basis of that, acidic lava and basic lava, we have two types of, broadly we have two types of cone. The first one is acidic cone, are further two types, composite cone, and next one is cinder cone. Composite cone, also known as stratovolcano. Stratovolcano. So those volcanoes having average height more than 3700 meters, and cinder cones have average height around 500 meters only. Acidic cone दो तरीके का होता है, कंपोजिट कोन और सिंडर कोन. कंपोजिट कोन हैव एवरेज हाइट
more than 3700 meter, and cinder cone have height around 500 meter. याद रहेगा? As I told you, repeatedly told you, acidic lava have tendency to accumulate. So suppose this is the volcano. Okay, what is volcano? Volcano is a gap through which lava comes outside, and here lava is more sticky, more compact. It will acquire the shape of a perfect cone. And if the height of the cone is greater than 3700 meter, we will put into the which category? Composite cone or a stratovolcano. So what is volcano? Volcano is a gap or fissure present on the earth's surface. Lava comes outside, and if the nature of the lava, it is more sticky, more viscous. Here, if it acquires the height of around 500 meter, we will classify it as cinder cone. Last one, basic lava. Basic cone is formed. Basic cone, or also popularly known as lava plateau. Lava plateau, basic lava, basic cone और lava plateau. क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अब देखिए क्या होगा इसमें. इधर देखो बोर्ड पे. The size of the vent is more, and lava which is coming outside, it has less silica content, have tendency to flow. So this lava will be deposited on both the sides. As a result, dome-shaped structure lava plateau will be formed. For example, Deccan Plateau of India, Snake River Plateau of USA. The best example of basic cone or lava plateau is Snake River Plateau. ये जरूर नाम लिख लेना इसमें. कौन सा प्लेटो? Snake River Plateau. Snake River Plateau of USA. Or second is Deccan Trap. Deccan Trap of India. Deccan Trap of India. There were two consecutive layers of lava deposition. First lava in case of India. Hello, यहाँ देखो भारत में, दक्षिण भारत में, the first lava erupted during Jurassic period, and the second lava, yes, the first lava erupted in Jurassic period, and the second lava, it came in the Cretaceous period. The lava which came outside, first lava, came outside in which period? A lot of plants and animals developed over it. And the next time, the again eruption took place in Cretaceous period. In between two layers of lava, plant and animal life were trapped. लावा के दो संस्तर के बीच ट्रैप हो गया. कौन ट्रैप हो गया? प्लांट एंड एनिमल्स वे ट्रैप. कब कब लावा निकला साउथ में? एक तो जुरासिक पीरियड में और दूसरा इन साउथ इंडिया, स्पेशली इन महाराष्ट्र, द फर्स्ट लावा इरप्शन टुक प्लेस इन जुरासिक पीरियड. पहली बार लावा निकला एंड प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ वे डेवलप्ड ओवर इट. नाउ द सेकंड लावा डिपोजिटेड ओवर इट. So in between two layers of lava, plant and animal life were trapped. तो क्या नाम देते हैं उसको? डेक्कन ट्रैप. अब कोई नया स्कॉलर आ गया, कोई नया ऑथर आ गया, वो लिख देगा डेक्कन बर्गर, डेक्कन सैंडविच, वो भी चलेगा नाम. लेकिन अभी कौन सा नाम पॉपुलर है? ट्रैप. क्यों ट्रैप? क्या चीज ट्रैप? हु इज ट्रैप? प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ ट्रैप. पहली बार लावा निकला, उसके ऊपर प्लांट एनिमल विकसित हो गया. दूसरी बार लावा निकला, फिर उसके ऊपर सैंडविच हो गया. The plant and animal life sandwiched between two lava, two consecutive intertrapian bed, है ना? The Snake River Plateau and Deccan Trap are best example of, okay? Cinder cone का example, Paracutin लिखो, P-A-R-A-C-U-T-I-N, Paracutin, Mexico. So cinder cone, C-I-N-D-R, cinder cone, Mexico. P-A-R-A-C-U-T-I-N, पैराकुटिन. कहां? किसका एग्जाम्पल है? नेक्स्ट लिखे. पैराकुटिन के बाद सनसेट वोल्कानो, एरिजोना. वेरी सनसेट वोल्कानो, एरिजोना. ओके, सनसेट वोल्कानो.